होता क्या है कि जैसे मान लो ये एक फ्री सरफेस है, ये एक फ्री सरफेस है। लेट्स से देयर इज ए कंटेनर, लेट्स से देयर इज ए कंटेनर। कंटेनर किस तरीके से दिया हुआ है? कंटेनर इस तरीके से दिया हुआ है आपको, दिस इज द कंटेनर। इस कंटेनर में आपने कोई लिक्विड भर दिया। इन दिस कंटेनर लेट्स से यू आर फिलिंग ए लिक्विड, you are filling a liquid in this container. Okay, you are the filling liquid in this container. This is a container and you are filling the liquid here in this container. ये कंटेनर है। अब मैं भी इसको कॉपी पेस्ट क्यों कर रहा हूं? बिकॉज लीस्ट एक्शन, बिकॉज लीस्ट एक्शन। तो मान लो इस कंटेनर में in this container we have filled a liquid, we have filled a liquid up to this liquid is filled here, up to this liquid is filled here. Okay, so this is the free surface of liquid. So on this liquid, this is liquid. Okay, you have filled the liquid here up to this volume. So on this liquid, free surface of the liquid, we will draw an imaginary line, we will draw an imaginary line like this. यहां पर हम लोग एक इमेजिनरी लाइन खींचेंगे ऐसे। दिस लाइन इज पैरेलल टू दी फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, दिस इज दी फ्री सरफेस। इस पर हम एक लाइन खींचेंगे पैरेलल टू दी फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ओके, फिर उस लाइन के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, उस लाइन के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। सो लाइन के परपेंडिकुलर देयर विल बी फोर्स लाइक दिस इन दी प्लेन ऑफ लिक्विड। इस लिक्विड के ही प्लेन में, सरफेस के ही प्लेन में इस पर फोर्स लगेगा लाइक दिस, पैरेलल टू दी फ्री सरफेस, पैरेलल टू दी फ्री सरफेस देयर विल बी फोर्स लाइक दिस, देयर विल बी फोर्स लाइक दिस, ऐसे फोर्स लगेगा। ठीक है, सो दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, this force is perpendicular to this line. Okay, this force is always perpendicular to this line. Okay, so this force when measured per unit length, so force will be measured per unit length, that will give you the value of surface tension, that will give you the value of surface tension. ठीक है, अभी भी इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस फील नहीं हुआ होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, है ना। अभी हम लोग इसको डिटेल में करेंगे, मॉलिकुलर लेवल तक जाकर इसको हम करेंगे। सो डोंट वरी, फिलहाल ये फिगर बना दो। दूसरी बात क्या कह रहा है कि जो भी लिक्विड होता है वो कोशिश करता है क्या कि अपना शेप जो है वो स्फेरिकल रखा जाए। दे ट्राई टू कीप देयर शेप स्फेरिकल। जो भी लिक्विड का अगर एक ड्रॉपलेट आप किसी सरफेस पर गिरा दो, इफ यू पुट द ड्रॉपलेट ऑफ एनी लिक्विड ऑन द सरफेस, then it will try to attain spherical shape, it will try to attain a spherical shape. Why? Because in the spherical shape the area will be minimum, area will be minimum. How it try? From everywhere this is a tensile force, so force will be acting like this, so cohesive forces here will be more. So when cohesive forces will be more, the liquid will attain form of
droplet, and it will be called your non-wetting fluid. Non-wetting fluid. Non-wetting fluid. इन सेकंड केस, अगर आपने कोई ड्रॉपलेट रखा और वो इस तरीके से फैल गया, इस तरीके से फैल गया ऑन दी सरफेस, इफ इट इज वेटिंग दी सरफेस लाइक दिस, ऐसे ये सरफेस को गीला कर रहा है, देन इट विल बी कॉल्ड योर वेटिंग फ्लूइड। ये सरफेस को क्या कर रहा है, गीला कर दे रहा है, तो दिस विल बी कॉल्ड योर वेटिंग फ्लूइड। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, हियर यू कैन राइट कोहेसिव फोर्सेस, कोहेसिव फोर्सेस आर मोर देन एडहेसिव फोर्सेस। और यहां क्या लिखेंगे, एडहेसिव फोर्सेस आर मोर देन कोहेसिव फोर्सेस, मीन्स एडहेसिव फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, कोहेसिव फोर्सेस आर वीक, these are strong, these are weak. Cohesive forces are what? The forces which acts between the molecule of the liquid. एक ही मटेरियल के खुद के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्सेस। ठीक है, और यहां पर क्या हो रहा है, द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड एंड मॉलिक्यूल ऑफ सरफेस, इसके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है। सो हेयर एडहेसिव फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन दी कोहेसिव फोर्सेस। तो इस केस में क्या होगा, लिक्विड जो होगा वो वेटिंग लिक्विड बन जाएगा। अभी यहां पर अगर आप कांटेक्ट एंगल देखना चाहें, इफ यू वांट टू चेक द कांटेक्ट एंगल, then contact angle here will be like this, contact angle here will be like this will be the contact angle. So contact angle will be large, contact angle will be like this. Okay, and in second case the contact angle tangential you will draw, contact angle will be like this, contact angle will be like this. In this case, in this case the contact angle will be small, contact angle will be small. Okay, so this is also one more case. Okay, तो ये दोनों फिगर को ड्रॉ कर दो। wetting fluid, non-wetting fluid and free surface of liquid. बन गया। So here in this case surface tension will be high, in this case surface tension will be less. Here you can write more surface tension, here you can write less surface tension. Less surface tension. Okay, now write down surface tension, surface tension is caused by
surface tension is caused by the cohesive forces between the molecules of liquid due to which the free surface starts behaving like a thin film, thin elastic film, ऐसे लिखो, thin elastic film, ओके। अभी इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर ही हमको इसको समझना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर ही हमको इसको समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए कंटेनर, okay, and in this container liquid is filled like this, liquid is filled here, okay, liquid is filled here like this, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, एंड दिस इज द फ्री सरफेस, ओके। अभी लिक्विड जो है इट इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, यस और नो, it is made up of molecules. So actually there are molecules. If any molecule is here, अगर लिक्विड का एक मॉलिक्यूल यहां पर होगा, what will happen? There will be equal forces on this liquid from all direction, equal cohesive forces on this liquid molecule from all direction. हर डायरेक्शन से इस पर फोर्स क्या लगेगा? सेम लगेगा, equal force लगेगा. So what will be the net force on this liquid molecule? What will be the net force on this liquid molecule? Net force will become 0. Yes or no? Net force on this molecule will become 0 because from all direction जो इसके साइड का मॉलिक्यूल होगा वो इधर पुल करेगा, ये मॉलिक्यूल इधर पुल करेगा, ये मॉलिक्यूल इधर पुल करेगा, ये मॉलिक्यूल इधर पुल करेगा. सो फ्रॉम ऑल द direction the net force on the liquid will be 0 because all forces will be equal. अभी इस मॉलिक्यूल के राइट में भी दूसरा मॉलिक्यूल है, लेफ्ट में भी है, अप भी है, डाउन भी है, डायगोनल भी है, लाइक दिस. और बिकॉज दिस इज 3D कंटेनर इज 3D, लिक्विड के पीछे भी एक, इस मॉलिक्यूल के पीछे भी मॉलिक्यूल होगा और आगे भी मॉलिक्यूल होगा. तो इस एक मॉलिक्यूल को हर डायरेक्शन में सेम फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स ऑन दिस मॉलिक्यूल क्या होगा? बोलो, 0 होगा कि नहीं होगा? नेट फोर्स ऑन दिस मॉलिक्यूल विल बी 0 फॉर डैम श्योर. ओके. सिमिलरली अगर कोई और मॉलिक्यूल होगा, यहां पर होगा, उस पर भी नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा. इस पर भी नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा. Here also the net force will be 0. हर तरफ इस पर सेम फोर्स लग रहा होगा साइड बाई मॉलिक्यूल से. सो नेट फोर्स ऑन दीज मॉलिक्यूल्स विल बी 0. जो मॉलिक्यूल अंदर की तरफ हैं, जो फ्री सरफेस पर नहीं हैं, ऑन ऑल दीज मॉलिक्यूल्स द नेट फोर्स विल बी 0. बट अगर कोई मॉलिक्यूल सरफेस पर है, द मॉलिक्यूल विच इज एट द सरफेस, द मॉलिक्यूल विच इज एट द सरफेस, है ना, ये भी सरफेस पर है, ये भी सरफेस पर है, और दिस मॉलिक्यूल इज ऑल्सो एट द सरफेस. तो वो मॉलिक्यूल जो सरफेस पर है उन पर क्या होगा? एक नेट फोर्स लगेगा. वाई? बिकॉज लेफ्ट फोर्स विल बी बैलेंस्ड बाई राइट फोर्स. बट
डाउनवर्ड फोर्स कैन नॉट बी बैलेंस्ड बाई अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड तो कोई फोर्स ही नहीं है, ये फ्री सरफेस है ना, तो इस मॉलिक्यूल पर एक नेट डाउनवर्ड फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, वन फोर्स विल बी इनवर्ड, वन फोर्स विल बी आउटवर्ड, वो भी बैलेंस होगा, वो भी बैलेंस होगा, बट डाउनवर्ड फोर्स कैन नॉट बी बैलेंस, इस पर भी क्या होगा, लेफ्ट वाला राइट से बैलेंस होगा, बट डाउनवर्ड फोर्स एक लगेगा, इसका देखो लेफ्ट में लग रहा है, ये राइट में लग रहा है, वो बैलेंस है, बट डाउनवर्ड एक फोर्स लगेगा। सो फॉर दीज मॉलिक्यूल्स विच आर एट द सरफेस द नेट फोर्स विल नॉट बी जीरो, net force will not be zero for these molecules, F net is not zero, समझे ना बात को, इनके लिए F नॉट विल नॉट बी जीरो फॉर दी पॉइंटर नॉट। अभी क्या होगा, ऑल दीज मॉलिक्यूल्स आर ट्राइंग आर पुल्ड डाउनवर्ड डाउनवर्ड, तो अभी इसमें से किसी एक मॉलिक्यूल को पकड़ के मान लो मैं खींचता हूं, इफ आई स्टार्ट पुलिंग दिस मॉलिक्यूल अपवर्ड, तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड बना हुआ है, ये जो बॉन्ड बना हुआ है, बॉन्ड बिहेव्स लाइक स्प्रिंग, ये मैंने मैकेनिक्स में भी बताया था, दो मॉलिक्यूल के बीच में या दो एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट बिहेव लाइक स्प्रिंग, अगर आप उनको दूर करोगे तो वो वापस वापस आना चाहेंगे, अगर आप उनको एक दूसरे की तरफ पुश करोगे तो वो दूर जाना चाहेंगे, इट बिहेव्स लाइक स्प्रिंग, ठीक है। तो अगर आपने इस मॉलिक्यूल को ऊपर खींचा तो ऐसा लगेगा यहां वाला स्प्रिंग ऐसे गया और यहां वाला स्प्रिंग ऐसे गया, अगर आपने इस मॉलिक्यूल को ऊपर खींचा तो ये स्प्रिंग की फोर्स ऐसे लगेगा, उसका एक कंपोनेंट डाउनवर्ड होगा और एक कंपोनेंट ऐसे होगा, ठीक है। उसी तरह ये वाला जो फोर्स है उसका एक कंपोनेंट ऐसे होगा, एक कंपोनेंट डाउनवर्ड होगा, चमका। तो ये वाले कंपोनेंट क्या करेंगे, इसको नीचे की तरफ पुल करेंगे, बट ये वाले जो कंपोनेंट हैं वो इस वाली लाइन पर, ये मॉलिक्यूल है, इसके पीछे भी एक मॉलिक्यूल होगा, उसके पीछे भी एक मॉलिक्यूल होगा, उसके पीछे भी एक मॉलिक्यूल होगा, उन सब पर ऐसे लग रहे होंगे दीज कंपोनेंट्स, और ऐसे लग रहे होंगे दीज कंपोनेंट्स। सो अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें फ्री सरफेस पर, तो दीज कंपोनेंट विल बी लाइक दिस, तो उस लाइन पर जो परपेंडिकुलर फोर्स लगने लगता है दैट विल बी लाइक सरफेस टेंशन, तो ये वाले जो कंपोनेंट होंगे वो सरफेस टेंशन की तरह लगने लग जाएंगे, बताइए ना समझ में। तो अगर ये एक मॉलिक्यूल की लाइन है सरफेस पर, मान लो लिक्विड का सरफेस ये है, एक मॉलिक्यूल ये, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है, उसी तरह क्या करूं, और भी मॉलिक्यूल कंसीडर कर लूं, तो मैं अगर टॉप व्यू से देखूं तो ऐसे एक मॉलिक्यूल की स्ट्रिप होगी, ऐसे एक मॉलिक्यूल की स्ट्रिप होगी, ऐसे एक मॉलिक्यूल की स्ट्रिप होगी, ठीक है। इस स्ट्रिप में ये एंड वाले मॉलिक्यूल पर वो हॉरिजॉन्टल फोर्स इधर लग रहा था, इस वाले पर इधर लग रहा था, तो हमने जो लाइन खींची है, लाइन विल बी लाइक दिस, दिस इज द लाइन, दिस इज द लाइन। आप एक लिक्विड की एक स्ट्रिप कंसीडर कर लो, उस स्ट्रिप पर ये टेंसाइल फोर्स लग रहा है दोनों तरफ, ये टेंसाइल फोर्स लग रहा है दोनों तरफ, सो द लिक्विड स्ट्रिप और लिक्विड फ्री सरफेस विल बी इन टेंसाइल कंडीशन, ये ऐसे ऐसे खिंचा हुआ फील होगा, सो इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक ए थिन फिल्म, ये एक रबर फिल्म की तरह एक्ट करने लग जाएगा। जैसे मान लो एक रबर की फिल्म है, उस रबर की फिल्म पर अगर आप ऐसे फोर्स लगाओगे तो वो ऐसे नीचे चला जाएगा, बट जैसे ही फोर्स हटाओगे तो वो वापस आ जाएगा। अगर रबर का इस तरीके से फिल्म है, उसको आप ऊपर खींच रहे हो, यू आर पुलिंग इट अपवर्ड, जैसे ही छोड़ोगे वो वापस आ जाएगा। सो दिस फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक ए रबर फिल्म, ए थिन फिल्म, ए मेम्ब्रेन, बात आई ना समझ में। इसकी वजह से क्या होता है, जो मॉस्किटो होता है, मॉस्किटो रहता है ना, मॉस्किटो, मॉस्किटो, मॉस्किटो का जो लेग्स होता है, मॉस्किटो का वेट क्या, बहुत छोटा है, उसका लेग्स का साइज क्या है, वेरी स्मॉल, तो मॉस्किटो क्या होता है, वाटर सरफेस पर ऐसे आराम से बैठा रहता है, वो जहां बैठता है वहां पर हल्का सा फ्लूइड नीचे चला जाएगा जहां उसके पैरों का कांटेक्ट होगा, जैसे उसके ये चार लेग हैं, चार लेग हैं, तो लिक्विड मॉलिक्यूल विल बी लाइक दिस, लिक्विड मॉलिक्यूल विल बी लाइक दिस, इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक ए रबर फिल्म, जैसे ये उड़ जाएगा तो वो वापस अपना स्ट्रेट पोजीशन में चला जाएगा, बताइए ना समझ में। तो लिक्विड फ्री सरफेस विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक ए थिन फिल्म,
यहां तक अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस अच्छे से फील हुआ तो जय हिंद लिखो फटाफट। ओके, तो यहां से टॉप टॉप व्यू बनाएंगे, इसका टॉप व्यू। टॉप व्यू बनाएंगे, दीज आर दी एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑन एनी लाइन, दीज आर दी एटम्स और मॉलिक्यूल्स लाइक दिस। ये सारे के सारे एटम्स और मॉलिक्यूल पर क्या होगा, द टेंसाइल फोर्स विल बी एक्टिंग, the tensile force will be acting like this, the tensile force will be acting like this। ये सारे के सारे मॉलिक्यूल हैं जिन पर टेंसाइल फोर्स लग रहा होगा, तो दिस इज योर लाइन, है ना, दिस इज योर लाइन। वेरी गुड, सभी को समझ पड़ गया, ये बहुत अच्छी बात है। फिजिकली फील हो गया सरफेस टेंशन, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो ये सरफेस टेंशन वाला जो फोर्स आ रहा है, ये फोर्स किस वजह से आया है, कोहेसिव फोर्सेस की वजह से, इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो आपको ये सरफेस टेंशन वाले फोर्स को पैदा करता है। ये सुनो, सो दीज आर दी फोर्सेस फोर्सेस फोर्स। अब ये यूडीएल की तरह है, तो इसका लाइन का तो कोई लेंथ एग्जैक्टली फिक्स नहीं है। आप कैसे भी लिक्विड सरफेस पर आप कैसा भी लाइन मान सकते हो, ऐसा भी लाइन बना सकते हो, ऐसा भी लाइन बना सकते हो, ऐसा भी लाइन बना सकते हो। वेन एवर यू ड्रॉ द लाइन, द फोर्स विल बी कंसिडर परपेंडिकुलर टू द लाइन, बिकॉज मॉलिक्यूल इस तरीके से है, ये सरफेस है, मॉलिक्यूल इस तरीके से है, बहुत सारे मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल। तो लाइन ऐसे भी मान सकते हो, लाइन ऐसे भी मान सकते हो, लाइन ऐसे भी मान सकते हो। दीज मॉलिक्यूल्स आर ऑल्सो इन ए सेम लाइन। So line you can draw in any direction on the free surface, but it should be parallel to surface. Okay, so these forces per unit length will be called sigma. These forces per unit length will be called sigma. UDL की तरह हो गया, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। तो इसका यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर, ठीक है, यूनिट हो गया इसका न्यूटन पर मीटर। दीज आर दी मॉलिक्यूल्स। यहां पर लिख दो ये कौन सा फोर्सेस हैं, दीज आर इंटरमॉलिकुलर कोहेसिव फोर्सेस, इंटरमॉलिकुलर कोहेसिव फोर्सेस, कोहेसिव फोर्सेस। ओके,